देश के लिए एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने आज तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने की सार्वजनिक घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज मैं आपको और पूरे देश को बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया है। मैं सभी आंदोलन किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि अब आप अपने अपने घर और खेतों की तरफ लौटें। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पाल घर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। सब यहाँ पे है, जो काका जी हैं, यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे, इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बनाया, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद। ये 2 संगठन यहाँ के हैं। इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे। यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है उसमें शामिल होंगे। और यहाँ की इन आदिवासियों के, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है। और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती हैं। इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है। तो इनका धन्यवाद है सभी का, और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। ये बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्र उनका है। और बिरसा मुंडा एक यहाँ के क्रांतिकारी योद्धा, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा है कि यह किसानों की बहुत बड़ी जीत है। मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके संघर्ष को सलाम करता हूं। सरकार ने यह फैसला उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने जलेबियां बांटी और किसान जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने लिखा है कि क्या देश अब यह उम्मीद कर सकता है कि भविष्य में अन्नदाता को कभी नकली, खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे भद्दे शब्द नहीं कहे जाएंगे। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं सभी देशवासियों को गुरु नानक देव की जयंती पर बधाई देता हूं। आज के दिन किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देता हूं। अगर ये 3 कृषि कानून पहले वापस हो जाते तो 700 किसानों की जान बचाई जा सकती थी।
किसान नेता और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने कहा है, जब तक तीनों कृषि कानून संसद में वापस नहीं होते हैं तब तक किसान वहीं पर हैं। यह किसानों की जीत है। इस जीत का श्रेय उन 700 किसानों को जाता है जिनकी 1 साल के अंदर मृत्यु हुई। यह संघर्ष और लंबा चलेगा और जारी रहेगा। इस खबर में इतना ही। नमस्कार। YouTube चैनल देखी सुनी के साथ मुनींद्र पुरानिया।